नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आरपीएससी एसीएफ और एफआरओ का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, सितंबर में है। उसमें आपके जीके के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आज हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सारे फैक्ट्स, सारे करंट से रिलेटेड डेटा और आरपीएससी एसीएफ और एफआरओ के एग्ज़ाम में पूछे जा सकने वाले सारे संभावित प्रश्नों और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जैसा कि आपको पता है, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की सामान्य जानकारी देखते हो तो ये क्या है। तो ये एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जिसकी शुरुआत को हम दो घटनाओं में देख सकते हैं। एक तो इसकी घोषणा हुई थी दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इस योजना की शुरुआत क्यों की गई थी? ताकि हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, सारे सामान्य परिवार के लोग हैं, उनकी वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत, जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन की सभी तक पहुंच हो सके। और ख़ासकर आपने डीबीटी का नाम सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र। तो इसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, उन योजनाओं के दौरान जो भी पैसा जमा होता है वो लाभार्थियों के डायरेक्ट खाते में जमा करा सके, ताकि जो पैसा जमा होता है उसमें पारदर्शिता रहे। इसलिए भी प्रधानमंत्री जन धन योजना का महत्व है। तो खासकर इस प्रधानमंत्री जन धन योजना में 3 जो योजनाएं हैं उनमें डायरेक्ट पैसे भेजने की सुविधा है, जो मतलब आपके गवर्नमेंट वेबसाइट पे 3 योजनाओं का मेंशन कर रखा है। ये 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं? ये 3 योजनाएं हैं आपके PMSBY, PMJJBY और APY। मतलब PMSBY इसका मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और PMJJBY का मतलब है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और APY का मतलब है अटल पेंशन योजना। तो इनका आपने नाम सुना होगा। तो इन तीनों योजनाओं में जो डायरेक्ट पैसा आता है वो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाते खोले गए हैं उन खातों के अनुसार या उन खातों में आता है। तो अगली स्लाइड देखते हैं अपन। सुविधा, इन शॉर्ट इसमें सुविधाएं कौन कौन सी हैं? इसमें सुविधाएं, किसी भी बैंक में आप खाता खुला सकते हैं 0 बैलेंस के साथ, और उसमें एक शर्त रखी गई है कि अगर आपके पास पासबुक है, यानी आप पासबुक लेकर खाते का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको न्यूनतम मानदंड पूरे करने होंगे। मतलब जो मिनिमम बैलेंस रखना होता है वो आपको रखना जरूरी होगा अगर आप पासबुक मेंटेन करते हैं तो। और इसमें ज़रूरी दस्तावेज़ की बात करें तो मुख्य तो इसमें आधार कार्ड है। मतलब अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आप प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवा सकते हैं। मतलब आधार कार्ड या आपके पास आधार क्रमांक होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाए जा सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, नरेगा कार्ड है, या फिर सरकार द्वारा जारी कोई भी फ़ोटो आईडी। सरकार द्वारा मतलब यदि आप केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं या फिर आप राज्य सरकार में नौकरी करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जारी आपका फ़ोटो आईडी कोई भी इस खाते के लिए काम में लिया जा सकता है। अगली स्लाइड देखते हैं अपन इसका लाभ। इसके लाभ क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना के? तो सबसे पहला लाभ है कि आप जो भी राशि जमा करवाते हैं उस पर आपको ब्याज मिलता है। और दूसरा आपका लाभ है 1 लाख रुपए की जो बीमा कवर है वो, यानी अगर यदि आपका दुर्घटना हो जाए, आपकी दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको 1 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें क्या है? इस शर्तों में ये लिखा है कि यदि आपका एक्सीडेंट हो जाए और मतलब आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलवा लिया है और 90 दिन तक आपने उसका इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने का मतलब है, पहले इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि आपने पैसे का लेन देन किया हो खाते से, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही इस बाध्यता को ख़त्म किया है और इस बाध्यता को चेंज करते हुए ये कहा गया है कि अगर ATM मशीन में सिर्फ ATM को स्वाइप भी किया है तो वो भी एक ट्रांजैक्शन काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि आपको 45 दिन के भीतर 45 दिन ये पूर्व की अवधि है, यानी अब आपको 90 दिनों के अंदर एक बार आपको ATM से स्वाइप करना होगा। आपके जन धन खाते के जो रुपये डेबिट कार्ड या कोई दूसरा कार्ड है उसको आपको एक बार स्वाइप करना है, जिससे आपका खाता सुचारू रूप से चलता रहे। यानी 90 दिन तक आपने एक बार इस्तेमाल किया है तो आप इस दुर्घटना बीमा कवर के अंतर्गत आएंगे। तीसरी इसकी बेनिफिट, इसका लाभ है तो यह है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आप 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी आपको मिलेगा। चौथा है, भारत भर में आप कहीं भी धन का लेन देन कर सकते हैं। मतलब आप ऑनलाइन कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये अगला लाभ है आपका सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। मतलब सरकारी योजनाओं में जितने भी पैसे आते हैं वो सारे आपके इस
सारे आपके इस खाते में आ जाएंगे, डायरेक्ट, जिसको अपन डीबीटी बोलते हैं वो। और अगली अच्छी सुविधा ये है कि इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मतलब, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप जन धन खाते के माध्यम से आप एटीएम से 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। और ये सुविधा सिर्फ परिवार की जो मुखिया है स्त्री है उसके लिए होगी, यानी आप ओवरड्राफ्ट के रूप में 5,000 रुपये पहले निकाल सकते हैं और फिर आपके अकाउंट में जब भी पैसे आएंगे तो वो पैसे काट लिए जाएंगे। ये था इसका लाभ। अगली स्लाइड देखते हैं अपन इसमें। अब आपके आरपीएससी, एसीएफ और एफआरओ एग्जाम में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न और सूचनाएं आप देखते रहिएगा। ये तो सामान्य से जानकारी, लेकिन आगे आने वाली स्लाइड में और ज़्यादा जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल की गई है जो परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं क्या है कि ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। 2014 में शुरू की गई थी और 2014 के पहले सप्ताह में, यानी 23 अगस्त से 29 अगस्त 2014 के बीच में ही इस योजना के माध्यम से एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते लगभग 1,83,96,000 बैंक खाते खोल दिए गए थे, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी योजना है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक में दर्ज हो गई है। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। अगली स्लाइड में अपन और महत्वपूर्ण सूचना देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना मिशन पद्धति उद्देश्य। हालांकि ये उद्देश्य सेम ही है, लेकिन आप जब इसकी डिटेल आप इसकी उद्देश्य का देखते हैं तब आपको 6 स्तंभ मिलेंगे इसमें। वैसे तो ये योजना अपन को छोटी सी लगती है, लेकिन ये योजना वास्तव में एक बहुत बड़ी योजना है जो लंबी अवधि के लिए सोची गई सुविधा योजना है। और इसको योजना ना कहते हुए मिशन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों कहना उचित है? क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए भारत में आर्थिक जो सुविधाएँ, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उनको सही करने का इनका इस मिशन का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन का पहला जो उद्देश्य है वो है बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता, यानी परिवार के, भारत देश के हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे। और दूसरी, ये सभी परिवारों को ओवरड्राफ्ट यानी रुपए कार्ड की सुविधा के साथ मूल बैंकिंग खाता प्रदान करना। सभी को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिले, यानी ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसलिए कहा गया कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा सिर्फ बड़े जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलती है, लेकिन इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा अपन नॉर्मल व्यक्तियों को, यानी परिवार के, देश के सभी सामान्य परिवार के लोगों को भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। इसकी तीसरा बड़ा स्तंभ है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का मतलब यह है कि भारत देश के सभी आम नागरिकों को वित्तीय सुविधाओं के बारे में जानकारी देना। इन वित्तीय सुविधाओं में कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है? इसमें पैसे का लेन देन, आपको किस इंटरनेट के माध्यम से कैसे पैसे भेजने हैं, कैसे मंगवाने हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे IMPS है, NEFT है या USSD कोड है। ये सारी वित्तीय साक्षरता के दौरान कार्यक्रम के दौरान आती है। मतलब वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम के अनुसार सभी को इस जो बैंकिंग की सुविधाएं, उन सुविधाओं के बारे में जानकारी देना, ये आता है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के दौरान। अगला जो उद्देश्य है वो है ऋण गारंटी निधि योजना। ऋण गारंटी नीति का सृजन, यानी सभी को ज़रूरत के हिसाब से सभी को ऋण उपलब्ध होना, ये है ऋण गारंटी नीति का सृजन। ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे, जैसे अपन देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की आ रही है, जिसमें सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, वृहद उद्योग सभी को ऋण देने की सुविधाएं शुरू हो रही है। तो ये एक लंबे टाइम का देखा हुआ एक सपना है जो धीरे धीरे टाइम के साथ में पूरा हो रहा है। अगले इसमें जो स्तंभ है वो है सूक्ष्म बीमा। सूक्ष्म बीमा यानी छोटे जो बीमे होते हैं, जिसमें आपका हेल्थ बीमा है या फिर दुर्घटना बीमा है, ये सारे इसी PMJDY के अंतर्गत कंप्लीट करना। और अगली सुविधा, अगला उद्देश्य वो है स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना। यानी सभी को स्वावलंबी होना है और जो लोग स्वावलंबी नहीं है, जो आत्मनिर्भर नहीं है, उनको सरकार के माध्यम से पेंशन योजनाओं द्वारा सीधे उनके खाते में पैसों का ट्रांसफ़र करना। ये सारी जो है ये PMJDY मिशन के पद्धति के उद्देश्य हैं और इन उद्देश्य को कहते हैं 6 स्तंभ। इन 6 स्तंभों में से कोई सही कथन वाला प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। इस स्लाइड में से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल समसामयिक की यानी करंट की सूचनाएं दी गई हैं और ये करंट की सूचनाएं 19 अगस्त 2020 तक की हैं। और ये सुविधाएं जो हैं, ये जो समसामयिक सूचनाएं हैं, ये है प्रगति रिपोर्ट से संबंधित। तो इस सूचना में क्या दिया हुआ है? इस प्रगति रिपोर्ट में 3 प्रकार की सूचनाएं दी हुई हैं। एक तो है कुल लाभार्थी, दूसरा है कुल राशि और तीसरा है रुपए कार्ड का वितरण। यानी कुल लाभार्थी इस योजना के दौरान आज तक, यानी 19 अगस्त 2020 तक कितने लाभार्थी, कितने जनों को लाभ मिला है। तो इसमें ये जो संख्या है ये है 40.35 करोड़, यानी 40.35 करोड़ अभी तक इस योजना के अंदर लाभान्वित हो चुके हैं।
और इन 40.35 करोड़ लोगों को अगर और डीपली देखा जाए तो इसमें से 32 करोड़ जो लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा लाभान्वित हुए हैं, 7.8 करोड़ जो लोग हैं वो ग्रामीण बैंकों के द्वारा, और 1.26 करोड़ जो लोग हैं वो प्राइवेट बैंकों के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कुल राशि। कुल राशि यानी कुल राशि का मतलब है कि सरकार की योजना के द्वारा कितने रुपए जो है लाभार्थियों को उनके खातों में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये राशि है 1,30,000 करोड़ रुपये, 1,30,000 करोड़ रुपये। अब इन 1,30,000 करोड़ रुपये को और डीपली देखा जाए तो 1,01,000 रुपये जो सरकारी बैंकों के द्वारा जमा किए गए हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा, 25,000 करोड़ रुपये ग्रामीण बैंकों के द्वारा और 3,900 करोड़ रुपये प्राइवेट बैंकों के द्वारा जमा किए गए हैं। और तीसरा इसमें पॉइंट है रुपये डेबिट कार्ड वितरण। इसका मतलब यह है कि 29.75 करोड़ रुपये डेबिट कार्ड अभी तक लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें से 25 करोड़ सरकारी बैंकों से, 3 करोड़ ग्रामीण बैंकों से और 1 करोड़ प्राइवेट बैंकों से वितरित किए जा चुके हैं। और इसमें एक क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना वो ये है कि 39.35 करोड़ लाभार्थियों में से 22.27 करोड़ महिला लाभार्थी हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला के है 22.27 करोड़। ये आंकड़ा आप देख लेना 19 अगस्त 2020 तक का है कि 22.27 करोड़ महिला लाभार्थी ग्रामीण प्लस शहरी लाभान्वित हो चुके हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। अगर PMJDY के राजस्थान के संदर्भ में अगर कुछ प्रश्न आ सकता है तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि कुल राजस्थान में कितने लाभार्थी हैं इसके। तो इसके कुल लाभार्थी हैं 2,80,73,000 राजस्थान में, 2,80,73,000 राजस्थान में कुल लाभार्थी हैं। और कुल राशि है इसकी 10,000 करोड़ रुपये और 2,25,00,000 रुपये कार्ड वितरित किए जा चुके हैं राजस्थान में। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। निगरानी की प्रशासनिक संरचना यानी जो ये पूरा जो मिशन है, योजना है, इसकी निगरानी किन बड़े पदों को दी गई है और कौन कौन से इसमें मंत्रालय हैं, विभाग हैं और कौन इसके प्रमुख हैं, वो कौन कौन लोग हैं। इसमें सबसे पहले केंद्र की अपन बात करें तो केंद्र में जो मिशन प्रमुख है यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के मिशन के प्रमुख जो है वो है वित्त मंत्री, जिनको अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है। और इस मिशन के केंद्र के जो सदस्य हैं वो कौन कौन है। इन सदस्यों में है संचार मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, वित्तीय सेवाओं से सचिव यानी IAS, दूरसंचार के IAS, IBA अध्यक्ष और सचिव ग्रामीण विकास का। ये IBA अध्यक्ष मतलब है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसका जो अध्यक्ष है वो भी इस मिशन का सदस्य होगा। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तो इसमें IAS हैं जो वित्तीय सेवा से हैं, दूरसंचार से और ग्रामीण विकास से हैं यानी सचिव है, सेक्रेटरी, और 2 इसमें मंत्री हैं, संचार मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, और जो अध्यक्ष हैं वो है वित्त मंत्री। जब ये योजना शुरू की गई थी तब इसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय अरुण जेटली, और अब इसके जो वित्त मंत्री हैं, अब भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए और मुझे प्रेरित कीजिए कि मैं और ऐसे वीडियो लाऊं आपके लिए। तो मुझे लगता है कि ACF के एग्ज़ाम में GK के पेपर में तो ये एक टॉपिक मेंशन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इन स्लाइड्स में से कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है, ऐसी मेरी